खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत है। अरस्तु। हमारा आज के ई क्लास का टॉपिक है रोम में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएचई एनर्जी कैप्सूल में, जहां आपको मिलेंगे शारीरिक शिक्षा से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं रोम में शारीरिक शिक्षा के इतिहास। शारीरिक शिक्षा रोम में केवल सैन्य प्रशिक्षण तक ही सीमित था। इसको समझने के लिए थोड़ा रोम का इतिहास को हमें समझना होगा। रोम का इतिहास मुख्यतः दो भागों में बटा है। एक है द अर्ली रोमन पीरियड और दूसरा है द लेटर रोमन पीरियड। द अर्ली रोमन पीरियड में क्या होता है कि रोम अपना साम्राज्य स्थापित करता है सैन्य शक्ति के द्वारा यहाँ वहाँ, और दूसरा है द लेटर रोमन पीरियड जहाँ पे ग्रीस कल्चर को रोम पूरी तरह से अपनाता है और अपना जो जीवन शैली है उसको सुधार करता है। और द अर्ली रोमन पीरियड का जो काल है वो है 753 बीसी से 27 बीसी तक, और द लेटर रोमन पीरियड का जो काल है वो 27 बीसी से 476 एडी तक। रोम का साम्राज्य इन्हीं दो भागों में बंटकर उसको देखा जाता है, समझा जाता है कि वो कैसा उसका इतिहास रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रोम में शारीरिक शिक्षा का इतिहास जो था सैन्य प्रशिक्षण तक ही सीमित था। इसको समझने के लिए हमें स्पार्टन काल पे थोड़ा सा लौटना होगा। स्पार्टन काल पे जैसा कि हम देख चुके हैं ग्रीस में शारीरिक शिक्षा के इतिहास में कि स्पार्टन जो थे अपना सैन्य शक्ति को हमेशा बढ़ाते रहते थे। अपने जो नागरिकों का जीवन था वो इस तरह से नियंत्रित कर दिए थे कि उनको सेना में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था और सेना में जाना अनिवार्य था। वे जो सैन्य शक्ति को जो बढ़ाते थे उनका महत्वपूर्ण लक्ष्य मुख्यतः यह था कि वो दूसरों से रक्षा कर सके और अपने साम्राज्य को बचा सके। किंतु रोम के साथ जस्ट उल्टा था। रोम क्या करता था कि अपने इसी तरह से सैन्य शक्ति तो बनाता था, किंतु सैन्य शक्ति को का प्रयोग जो है वो दूसरों को लूटने के लिए करता था। दूसरों को दूसरे का धन दौलत को लूटना, दूसरे जगह पे जाके वहाँ पे कब्जा जमाना, उन पे अपना साम्राज्य स्थापित करना उनका मुख्य उद्देश्य होता था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रोम में शारीरिक शिक्षा की जो शुरुआत थी वो सबसे पहले होमर काल से इसकी शुरुआत हुई थी। होमर काल में जैसा हमने देखा है कि वहाँ पे दार्शनिक लोग बहुत हुआ करते थे और होमर काल से इनकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पे मुख्यतः आर्य जाति के लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे फले फूले, और रोम का जो साम्राज्य था वो टाइबर नदी के किनारे स्थापित हुआ था। यहाँ पे देशभक्ति की भावना बहुत अधिक होती थी। लोग सेना में शामिल होते थे, संगठन बनाना, संघ बनाना इनका मुख्य पेशा हुआ करता था। और यहाँ पे जो लोग थे वो लोग वक्ता तरह के होते थे, यानी कि अपने बातों से लोगों को सम्मोहित कर लेते थे, अपनी भाषण से लोगों को सुनने के लिए मजबूर कर देते थे। इस तरह के यहाँ पे वक्ता तरह के प्रकार के लोग होते थे। रोम जो था वो लगभग बहुत बड़े एरिया में अपना एम्पायर खड़ा कर चुका था और ये इनका जो सेना था वो बहुत ही शक्तिशाली होता था। रोम में नागरिक जीवन साहस, सहनशीलता, देशभक्ति से भरा होता था। माता पिता पे इन सब चीज़ों की जिम्मेवारी होती थी कि बच्चे को जन्म के पश्चात ही साहस, सहनशीलता और देशभक्ति के गुण उसके अंदर डाले जाए। माता पिता एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नागरिक के रूप में रोम में निवास करते थे। चूँकि जो पिता होते थे वो खुद सेना में रह चुके होते थे और सैन्य जीवन जीने के बाद वो पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करते थे, और उनके ऊपर ये दायित्व होता था कि एक अच्छा सैनिक अपने घर से दे। इसलिए सहनशीलता, साहस और देशभक्ति माता पिता मिलकर बच्चों में देते थे। नैतिकता और सैन्य प्रशिक्षण रोम के नागरिकों का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। और साथ ही जन्म से लेकर 14 वर्ष तक जब देखें हम तो बच्चे यहाँ पे लगभग सभी कुछ सीख जाते थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रोम के शारीरिक शिक्षा के इतिहास में एक स्थान हुआ करता था कैंपस मारिसस। कैंपस मारिसस एक ऐसा स्थान था जहाँ पे युद्ध के देवता मार्स देवता की प्रतिमा लगाई गई थी। वहाँ पे उनके सामने एक युद्ध अभ्यास कराया जाता था, सेना का तैयार कराया जाता था, और ये सेना का कार्य होता था कि रोम का साम्राज्य को आगे बढ़ाए और निरंतर लगातार युद्ध करते रहे और अपने क्षेत्र का विस्तार करते रहे, धन दौलत लूट कर रोम के लिए लाते रहे। यहाँ पे युद्ध के लिए कैंपस मॉरिसस स्थान पर दौड़ना, कूदना, घुड़सवारी, मल्ल युद्ध, तैरना और शस्त्र चलाना सिखाया जाता था।
और इसके आधार पे यूरोप के कई हिस्सों को इन्होंने अपना बना लिया था। धन दौलत यहाँ पे बहुत अधिक था और ये जाने जाते थे धनवान बेकार के नाम पे, चूंकि इनके पास इतना धन हो गया था कि ये काम करना लगभग छोड़ चुके थे। आगे बढ़ते देखते रोम के शारीरिक शिक्षा के इतिहास में सर्कस नामक एक संस्था होती थी, जैसे क्लोजियम जैसा एक स्टेडियम की तरह बनाया गया था। इन जगहों पे ये युद्ध अभ्यास कराते थे और अपने मनोरंजन के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाते थे। इन प्रतियोगिता में रोमवासी खुद भाग ना लेकर दास लोगों को भाग लेने पे मजबूर करते थे और खुद बैठ के दर्शक के भांति देखते थे। यहाँ पे रथ दौड़, मनुष्य का मनुष्य से युद्ध, मनुष्य का पशु से युद्ध जैसे कार्यक्रम, खेल कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे और ये इतना खूंखार होता था कि जब तक किसी एक की मृत्यु नहीं होती थी तब तक यह खेल जो है या प्रतियोगिता रुकता नहीं था। और इसको रोकने के लिए या तो किसी एक की मृत्यु होना ज़रूरी था या फिर वहाँ बैठे दर्शक अपना थम्स अप कर कर उसे रोक देते थे, तभी यह खेल रुकता था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रोम जब धीरे धीरे यूरोप के बहुत सारे जगहों पे अपना कब्ज़ा जमा लिया था, तो कब्ज़ा जमाने के बाद उसके पास लूटा हुआ इतना धन हो गया था कि उन्हें कमाने की ज़रूरत नहीं थी और वे अपने सेना में धीरे धीरे दूसरे लोगों को शामिल कर रहे थे जिन्हें वो हरा चुके थे। और ओरिजिनल रोमवासी जो थे वो बिल्कुल अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे और किसी भी तरह का कामकाज नहीं करते थे। वे कामकाज नहीं करते करते इतना बेकार हो गए थे कि उनसे कुछ काम होता ही नहीं था। वे सिर्फ बैठकर खाते थे और अपना मज़ा करते थे। इस कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे वो इतना बेकार हो गए कि ये बात लोगों को पता चलने लगी और उनके सैनिक या बाकी चीज़ें उनके हाथ से निकलने लगी। और टियोटोनिक नामक एक असभ्य जनजाति जो उत्तर से आई थी वो धीरे धीरे एक एक कोना पे करके छोटे छोटे जगहों पे वहाँ कब्ज़ा करती चली गई और रोम सभ्यता का यहाँ से अंत हो गया। अगर आपको हमारा आज का ई क्लास रोम में शारीरिक शिक्षा का इतिहास अच्छा लगा तो हमारा चैनल PHE एनर्जी कैप्सूल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारा अगला टॉपिक होगा जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का इतिहास।